जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम नूर अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल मूवमेंट व्लॉग के नाम से। आज की वीडियो बहुत ही अहम है जो आज आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारे पास एक पेशेंट है जो कि 6 मंथ पहले उसका सुप्राक्रैनियल ह्यूमरस का फ्रैक्चर हुआ था। तो हमने उसको हड्डी को रिड्यूस किया था। उसको हड्डी की रिड्यूस करके सुप्राक्रैनियल फिक्सेशन की थी। उसमें के वैर हमने अप्लाई की थी। के वैर अप्लाई करने के बाद हम उसको छोड़ दिया था। उसकी मेडिसिन चलती रही थी। उसके बाद उसकी MU करवाते रहे, उसकी फिजियोथेरेपी करवाते रहे। उस पेशेंट की जब यूनियन हो गई तो वो पेशेंट आज हमारे पास जो है वो रिमूवल के लिए आया हुआ है। तो आज हमने उसका जो हार्डवेयर है वो हमने रिमूव करना है। तो पेशेंट की तरफ मैं पहले लेके जाऊंगा, मगर पेशेंट से पहले जो है ना मैं सबसे पहले आपको एक्सरे दिखाऊंगा। जो आप उसके एक्सरे देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हड्डी उसमें आपको उसमें बताऊंगा कि उसकी हड्डी जो टूटी हुई है किस तरह से टूटी हुई थी, वो हमने उसको किस तरीके से फिक्सेशन की है। अब उसकी हड्डी यूनियन हो गई है तो उसके बाद मैं आपको जाके दिखाता हूँ उसके एक्सरे। जी व्यूअर्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से हमारा ये सुप्राक्रैनियल ह्यूमरस जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद हमने इसको बिल्कुल रिड्यूस किया था हड्डी को अपनी जगह से। पहले जब टूटा तो ये वाली हड्डी इधर चली गई थी, ये वाली इधर आ गई थी। तो ये वाली हड्डी जो है ये इधर चली गई थी, इधर आ गई। हमने इसको हड्डी को अपनी जगह पे रिड्यूस किया था। रिड्यूस करके हमने 2 के वायर इधर से हमने इसको लगाई थी फिक्सेशन के लिए, एक हमने के वायर ऊपर से लगाई थी। टोटल जो है इसकी 3 के वायर्स अप्लाई हुई हैं। तो ये मैं आपको सामने 2 एक्सरे नज़र आ रहे होंगे। एक एक्सरे हमारा जो है ये AP व्यू है, दूसरा ये हमारा लेटरल व्यू है। तो AP व्यू में हमारे 3 हमारी के वायर्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। तो हमारी इसमें भी लेटरल व्यू में भी आप मेरी 3 के वायर्स नज़र आ रही हैं। आज जो है हम ये हार्डवेयर रिमूव करने के लिए जा रहे हैं। हम सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थीसिया देंगे। पेशेंट NPO हमारा, NPO का मतलब ये है कि नथिंग पासओरल, उसको हमने खाना पीना उसका बंद किया हुआ है। तो उसके बाद ये हम आपको लेके जा रहे हैं पेशेंट की तरफ। पेशेंट को दिखाते हैं, रैप करते हुए दिखाते हैं। उसके बाद उसकी के वायर्स निकलते हुए मैं आपको दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये पेशेंट की तरफ मैं आपको लेके आया हूँ। ये पेशेंट है जिसकी एज 11 से 12 साल है। ये वाला बाजू है जहाँ पे इसका सुप्राक्रैनियल ह्यूमरस जो फ्रैक्चर हुआ था। हमने इसके यहाँ से इनिशियम दिया था। तो उसकी बोन को रिड्यूस करके हमने 3 के वायर अप्लाई की थी। अब जो के वायर्स जो है हमें फील हो रही हैं, 2 के वायर्स हमारे इधर हैं और एक हमारे इधर से है। 3 के वायर्स हैं टोटल। हम इसको सबसे पहले एनेस्थीसिया दिलवाएंगे। हमारे एनेस्थीसिस्ट आ रहे हैं। उसके बाद एनेस्थीसिया देके हम इसी के वायर्स निकालें। जी हमारे सीनियर्स प्रोफेसर और एनेस्थीसिया के हमारे जो हैं कंसल्टेंट हैं प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ साहब, ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं बच्चे को। इंजेक्शन कैटासोल कैटामीन एनेस्थीसिया देंगे क्योंकि बच्चा हमारा NPO है। तो ये इसको अभी हम कैटामीन लगाएंगे। उसके बाद हमारा जो सीनियर OTA साहब हैं वो इसको रैप करेंगे। उसके बाद हमारे डॉक्टर साहब आके इसके के वायर्स रिमूव करेंगे। बच्चे को एनेस्थीसिया दे दिया हुआ है। अब हमें इसके सर के नीचे से ये जो तकिए वगैरह निकाल देंगे। जी व्यूअर्स, पेशेंट हमारा एनेस्थीसिया में है और हमारे ये सीनियर OTA साहब जो हैं ये देखिए पेशेंट को रैप कर रहे हैं। ये टोटल पायोडीन इसके बाजू पे लगाएंगे ताकि यहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया हैं या कोई भी जरासीम है ये साइड पे हो जाएंगे। उसके बाद इसको प्रॉपर रैप करेंगे। यहाँ पे स्टरलाइज शीट्स बिछाएंगे। उसके बाद इसको इंसियम देंगे। ये जो हमारे 3 के वायर्स जो मैंने आपको बताई थी ये इंशाल्लाह ये रिमूव कर देंगे। जी ये हमारे सीनियर OTA साहब हैं। सबसे पहले इसकी बाजू को जो है ना पायोडीन से पूरा रैप किया है, पायोडीन लगाई है। उसके बाद ये स्टरलाइज शीट्स हैं जो बिछा रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई जरासीम वगैरह जो नीचे पड़े हैं। तो ये क्योंकि जो हमारे स्टरलाइज शीट्स होते हैं ये एक प्रोसेस होता है स्टरलाइजेशन का, वहाँ से स्टरलाइज हो के आती हैं। तो फिर हम यहाँ पे पेशेंट पे यूज़ करते हैं ताकि ये जरासीम वाले कपड़े ना हों, मतलब पूरा स्टरलाइज किया जाता है जहाँ पे ऑपरेशन करते हैं उस जगह को भी। और ये टोटल हमारा एनवायरनमेंट जो होता है देखो उन्होंने जो स्टरलाइज ग्लव्स पहने हुए हैं और ये स्टरलाइज शीट्स बिछा दी हुई हैं ये सारी। उसके बाद ये स्टरलाइज स्पंज है। इसका मकसद ये होता है कि इसको सिर्फ साफ़ करना होता है। और दूसरा ये हमारे OTAs ने स्टरलाइज जो हमारे सीनियर OTAs हैं जो इसको हार्डवेयर रिमूव करने के लिए जा रहे हैं ये सर्जिकल ब्लेड भी ले लिया हुआ है ताकि जिस ब्लेड से इनको इंसियन। जी हमारे OTA साहब ने ये ट्रॉली लगा ली है जिसमें हमारे कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे हमारा ये फॉर्सेप पड़ा है, बोन निबलर पड़ा है जिससे वायर्स को पकड़ने के लिए, ये ऑर्टी फॉर्सेप है। और ये हमारा ब्लेड होल्डर है जिसमें हम ब्लेड को होल्ड कर रहे हैं। और दूसरे हमारे जो इंस्ट्रूमेंट पड़े हैं इधर पड़े हैं, वायर कटर टाइप हैं, बाकी आर्टरी सीजर्स और हर चीज़ रिमूवल वगैरह के लिए सामान होता है। और OTA साहब ये फील कर रहे हैं कि कहाँ पे के वायर्स पड़ी हैं, वो फील कर रहे हैं कि वहाँ पे नेक दे के इसको निकाला जाए। ये हमारे सीनियर्स मोस्ट ही सीनियर हमारे जो हैं OTA साहब, जिसको हमारे डॉक्टर साहब ने सिर्फ परमिशन दी हुई है कि
आपने ही ये प्रोसीजर करना है। तो वो इसको बिल्कुल एक्सेस कर रहे हैं, देख रहे हैं। उसके बाद ये के वायर्स रिमूव कर देंगे। आगे जो प्रोसीजर है मैं आपको दिखाता हूँ। जी फाइनल लास्ट हमारे जो OTA साहब हैं वो लगे हुए हैं, मतलब कि के वायर्स जो हैं वो निकाल रही हैं। मैं आपको वूड की फिक्स प्राइवेसी की वजह से मैं थोड़ा नहीं दिखा पाऊँगा, उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहूँगा। बाकी वो बहुत ही सीरियस तरीके से अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। देखिए जी, गुड वेल डन। ये देखिए एक के वायर्स जो है वो निकल आई है, बाकी 2 के वायर्स रहती हैं, वो भी अभी जो ही निकलती है तो मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। जी व्यूअर्स, ये 2 के वायर्स निकल आई हैं। ये देखिए आपके सामने है, जैसे मैंने आपको एक्सरे में दिखाया था और बच्चे का बाजू दिखाया था। वो जो के वायर्स आपको नज़र आ रही थी एक्सरे में 2 निकल आई हैं, बाकी एक रहती है। एक अगर जो भी निकलती है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे सीनियर रिस्पेक्टेड काशिफ साहब ये बहुत ही अपने अच्छे तरीके से और सीरियस होकर अपना काम कर रहे हैं, जो कि मेरी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये हमारी OT की टीम है। जनाब ये काशिफ साहब हैं और ये जनाब आसिफ साहब हैं। मेरा नाम नूर अली है। तो मैं काशिफ साहब को थोड़ा कुछ कहूँगा कि वो कमेंट्स पेश करेंगे। जी काशिफ साहब, आप थोड़ा फरमाइएगा कि इस पेशेंट का थोड़ा क्या मसला था और इसका क्या किया आपने, थोड़ा फरमाइएगा। इसका डॉक्टर नूर अली साहब, हमने इसका ना सुप्राक्रानियल फ्रैक्चर था। इसने हमने इसके के वायर के साथ रेड्यूस किया था पहले, ठीक है। 2 माह का प्रोसीजर था। 2 माह बाद इनका ये बोन जो खून है वो हील हो गई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे इसका हार्डवेयर किया। थैंक यू सो मच आपका। जी व्यूअर, ये काशिफ साहब बता रहे थे कि इस प्रोसीजर के बारे में। ये 3 के वायर्स थी, तीनों के वायर्स जो है ना रिमूव हो गई हैं। माशाल्लाह पेशेंट की जो यूनियन है वो बहुत ही अच्छी हुई पड़ी है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह उसकी मूवमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है। किसी के बाद थोड़ी बहुत उसकी अगर स्टिफनेस है, वो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साहब हैं, बहुत ही सीनियर मोस्ट जनाब शराफत अली साहब, उनको हम पेशेंट देंगे इंशाल्लाह। वो इनकी कुछ भी अगर थोड़ी बहुत अगर प्लस माइनस है तो वो इंशाल्लाह इसी फिजियोथेरेपी करेंगे और ये बिल्कुल इसका बाजू बिल्कुल रनिंग में आ जाएगा। तो मज़ीद ये स्टिच हो रहे हैं। ये हमारा पेशेंट जो है क्लोज हो रहा है। ये जनाब काशिफ साहब हैं, ये जनाब हमारे फिजियोथेरेपिस्ट साहब को हमने बुलाया है, जनाब शराफत अली साहब वो आए हुए हैं। अब ये इस पेशेंट को लेके जाएंगे। पहले ऑलरेडी पेशेंट को एनेस्थीसिया दिया हुआ, तो इसी एनेस्थीसिया में ये इसकी MUA हो जाएगी, तो इंशाल्लाह थोड़ी बहुत जो कमी पेशी है वो ठीक हो जाएगी। जनाब ये हमारे जी आज का ये जो हमारा जो प्रोसीजर था, मैंने आपको टोटल दिखाया, पेशेंट्स के एक्सरे दिखाया, पेशेंट दिखाया, उसकी बाजू की कंडीशन दिखाई और पेशेंट की अब फाइनल जो है वो ड्रेसिंग हो गई हुई है। तो उम्मीद है कि जो मैंने आपको सारा कुछ दिखाया आपने देखा है सारा कुछ। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को शेयर, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।